दावा है कि कांग्रेस ने एआई समिट को बदनाम करने की कोशिश की। इसके लिए बाकायदा कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच किया गया। एआई समिट को बदनाम करने के लिए, फ्लॉप शो बताने के लिए वीडियो बनाने को कहा और इसके लिए 25 से 1 लाख रुपए तक के ऑफर दिए। कांग्रेस के इस पेड प्रोपेगेंडा को उन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने ही एक्सपोज कर दिया जिन्हें पैसों का ऑफर दिया गया। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने वीडियो जारी कर इसकी पोल खोल दी। मतलब जिस एआई समिट की दुनिया भर में तारीफ हो रही है, कांग्रेस ने उसे बदनाम करने के लिए पूरा जोर शोर लगाया, लेकिन अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने कांग्रेस की पोल खोलकर रख दी। एक एक इन्फ्लुएंसर की बात आपको सुनाएंगे, लेकिन सवाल है कि आखिर एआई समिट से कांग्रेस को इतनी नफरत, इतनी दिक्कत क्यों है? बीजेपी का यह दावा है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के फॉलोअर्स देखकर उन्हें अप्रोच किया गया, उन्हें पैसों का लालच दिया गया, एआई समिट को लेकर नेगेटिव वीडियो बनाने को कहा गया। सोशल मीडिया पर एआई समिट को लेकर कांग्रेस ने दुष्प्रचार की पूरी कोशिश की, लेकिन देश का जेनजी कांग्रेस को झांसे में नहीं आया और सामने आकर कांग्रेस की मानसिकता की देश के सामने पोल खोलकर रख दी। कांग्रेस की पीआर टीम की तरफ से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को क्या मैसेज भेजा गया, अब आपको वो दिखाते हैं। मैसेज में दिल्ली में हुई एआई समिट का जिक्र था। एआई समिट को डिजास्टर बताया गया। मैसेज में लिखा कि समिट से देश को कोई निवेश नहीं मिला, कोई नया आविष्कार नहीं था। हमें चाहते हैं कि आप इसे अपने वीडियो के जरिए, अपनी रील्स के जरिए देश के सामने रखें। कांग्रेस ने प्लानिंग के साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट किया। टाइमलाइन पर जाकर यह चेक किया कि आखिर उनके कितने इन्फ्लुएंसर्स हैं। प्रीति भाटी नाम के इन्फ्लुएंसर का यह कहना है कि जैसे ही उन्होंने गलगोटिया यूनिवर्सिटी को लेकर वीडियो बनाया, कांग्रेस पीआर टीम ने उन्हें मैसेज किया, उन्हें कॉल किया। तो वहीं आलोक मिश्रा नाम के इन्फ्लुएंसर ने बताया कि उन्हें कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट को जस्टिफाई करने के लिए अप्रोच किया गया था। उनकी बात सुनाते हैं आपको। भाई हद ही हो गई। मैंने गलगोटिया यूनिवर्सिटी को क्रिटिसाइज करके एआई समिट पे एक वीडियो क्या बना दिया। मुझे लिटरली ये मैसेज आया और इसके बाद कॉल भी आया है कि क्या आप हमारे लिए एक वीडियो बना सकते हो कांग्रेस पीआर टीम की तरफ से, जिसमें आप मोदी जी को क्रिटिसाइज करो कि मोदी जी ने एआई समिट में पैसा वेस्ट करा है और एआई समिट सिर्फ उनके पीआर के लिए रखा गया। भाई एटलीस्ट उन लोगों को तो मैसेज करते जो तुम्हारे लॉयल चमचे हैं, हम लोगों को क्यों? ये सुन के लिटरली आपका दिमाग हिल जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैं लाइव था, सबको पता है। उसके जस्ट बाद मैं इंस्टा पे गया, मैंने मैसेज रिक्वेस्ट चेक किया, वहां पे एक लंबा चौड़ा मैसेज आया हुआ था, जहां पे जो अभी एआई समिट हुआ है उसके लिए मुझे किसी ने अप्रोच किया गया कि हम आपको पैसे देंगे और आपको भला बुरा कहना है, आपको बोलना है कि एआई समिट किस तरीके से फ्लॉप हुआ है और जो कांग्रेस ने नंगा प्रोटेस्ट किया है वो कैसे अच्छा है, कैसे जस्टिफाइड है। भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम किस दुनिया में जी रहे हैं। कांग्रेस ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग कंपनियों का सहारा लिया। तो वहीं दूसरे इन्फ्लुएंसर विनायक देव त्रिवेदी ने बताया कि मुझे एआई समिट के नाम पर भारत को बदनाम करने के लिए 25,000 रुपए का लालच दिया गया था। ये मैसेज जो आप देख रहे हैं ना ऊपर, वो एक मुझे रैंडम मार्केटिंग डिजिटल कंपनी से आया है। कह रहे हैं कि वो मुझे कितना भी अमाउंट देने के लिए तैयार है। ऑल आई हैव टू डू इज मुझे जो एआई समिट हुआ उस चीज को बदनाम करना है कि हमारी बीजेपी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया और जितना भी ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने पैसे डाले हैं वो अडानी और अंबानी के जेब में गए हैं, ना कि गवर्नमेंट को मिली है। ये मेरे इन्फ्लुएंसर अकाउंट वाले पेज पे आया था जिसपे रीच बहुत ज्यादा है एंड दे वर ऑल्सो रेडी टू नेगोशिएट कि आप जो मांगोगे हम देंगे, बस आपको ऐसा ऐसा बोल के डालना है। 25,000 रुपए कीमत लगाई गई है मेरी देश बेचने के लिए, या फिर ये कहिए देश बेचने की कीमत 25,000 रुपए। आज सुबह सो के उठा तो देखा एक मैसेज आया हुआ है मुझे, कांग्रेस की किसी मीडिया एजेंसी का था, शायद यूथ कांग्रेस के अपने आप को बता रहे थे, और मुझे एक रील बनाने के लिए कहा गया जिसमें बताया कि एआई समिट जो हुई है दिल्ली में इसको डिफेम करना है। जिस तरह से इन्होंने शर्टलेस प्रोटेस्ट की थी वहां पे और उस तरह से उसको डिफेंड करना चाह रहे हैं, तो ये कंटेंट क्रिएटर्स का सहारा लेना चाहते हैं। तो अलग अलग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बात आपने सुनी और जब इनकी बात सामने आई तो बीजेपी ने कांग्रेस से सवाल किए। बीजेपी का यह कहना है कि कांग्रेस पार्टी हर मंच से सिर्फ देश को बदनाम करने की कोशिश करती रहती है। स्पष्ट हो गया कि आईएनसी नहीं, कांग्रेस का नाम होना चाहिए एएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, एंटी नेशनल कांग्रेस। और कांग्रेस के लिए एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, एस्पिरेशनल इंडिया नहीं, एम्बिशियस इंडिया नहीं, बल्कि एंटी इंडिया एजेंडा है, एनार्की इन इंडिया है। पहले कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से शर्टलेस टॉपलेस प्रोटेस्ट करके एआई समिट को
खराब करने की, डिस्टर्ब करने की कोशिश की, और अब सामने निकल कर आया है प्रमाण सहित कि कैसे कांग्रेस पार्टी का इकोसिस्टम सोशल मीडिया और मीडिया में एआई समिट के खिलाफ सुपारी दे रहा है, दुष्प्रचार करवा रहा है, नेगेटिविटी फैला रहा है, और बकायदा ये नेगेटिविटी, प्रोपेगेंडा, दुष्प्रचार, झूठ फैलाने के लिए मोटा माल भी दे रहा है। पर सारी गेम एक्सपोज हो गई, क्योंकि जो कांग्रेस का इकोसिस्टम ये करवाने की कोशिश कर रहा है उसके बारे में लोगों ने ही आज एक्सपोज कर दिया है कि कांग्रेस देश के खिलाफ, देश के समिट के खिलाफ सुपारी देना चाहती है। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, पहले शर्टलेस प्रोटेस्ट किया जाता है, फिर इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देकर उनको लालच दिया जाता है, अप्रोच किया जाता है कि आप नेगेटिव मार्केटिंग करें एआई समिट की, और ऐसा इवेंट जिसमें इंटरनेशनल डिग्निटरीज शामिल होते हैं उसको बदनाम करने की हर स्तर पर कोशिश की गई। और बिल्कुल गोनिका, और उस लिहाज से बीजेपी के नेता बहुत ज़्यादा हैरानी जता रहे हैं कि आमतौर पर अगर आप देखें तो न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया की राजनीति में पीआर एक आम चीज़ हो गई है। लेकिन पीआर का इस्तेमाल किया जाता है अपनी छवि चमकाने के लिए, ना कि कोई ग्लोबल समिट हो रहा हो और ग्लोबल समिट को डिफेम करने के लिए, अपने ही देश में हो रहा है ग्लोबल समिट को डिफेम करने के लिए पीआर एजेंसीज का सहारा लेना, उन्हें पैसे का ऑफर करना और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का उपयोग करके और उसके सहारे उस समिट को ख़राब बताना, ये अपने आप में शायद दुनिया का अनूठा मामला होगा। और समझा जा सकता है कि ये कितनी एम्बेरसमेंट वाली बात है कांग्रेस पार्टी के लिए। हालांकि कांग्रेस पार्टी लाजमी तौर पे इन आरोपों को खारिज कर रही है, लेकिन जिस प्रकार से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर न सिर्फ बातें अपनी कह रहे हैं, ये बता रहे हैं कि उनको फ़ोन आया था, जाहिर तौर पे जब फ़ोन आया था तो फ़ोन रिकॉर्ड में वो नंबर भी उपलब्ध है। दूसरी चीज़ की चैट वो सीधे सामने रख रहे हैं कि चैट में क्या क्या लिखा गया है। तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि किस प्रकार से जो एआई समिट हुआ उसको डिफेम करने का जो आरोप है कांग्रेस पार्टी के ऊपर, वो कितना ज़्यादा संगीन आरोप बन जाता है जब ऐसे ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सामने आते हैं और सबूतों के साथ सामने आते हैं। और देवेंद्र, किसी तरह का लीगल एक्शन लेने की भी तैयारी की जा रही है, क्योंकि जो शर्टलेस प्रोटेस्ट हुआ उसको लेकर जो एफआईआर दर्ज हुई उसमें तो गिरफ्तारियां 8 और लगभग अब कहें 11 गिरफ्तारियां हो चुकी है। क्या इसको लेकर भी किसी तरीके का लीगल एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है? देखिए, निश्चित तौर पर उसमें एक चीज़ तो बनेगा मामला, क्योंकि ऑलरेडी एआई समिट के जो उपद्रव हुआ था, जो टॉपलेस वहाँ पे नंगई और प्रदर्शन हुआ था, उसको लेकर जो पुलिसिया कार्रवाई हो रही है, उस पुलिसिया कार्रवाई की जांच इधर तक भी जा सकती है कि क्या ये सब लोग भी उस साजिश में शामिल थे जो पीआर एजेंसियां इन इन्फ्लुएंसर को रीच आउट कर रही हैं, क्या वो पीआर एजेंसियां भी उस एपिसोड में शामिल थी। और निश्चित तौर पर अगर पुलिसिया जांच वहां तक पहुंची तो इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से और डिटेल लिया जाएगा कि किन किन लोगों ने किस नंबर से आपको फ़ोन किया था, और फिर जिन लोगों ने फ़ोन किया था या मैसेज किया था उनसे पुलिस पूछताछ कर सकती है। लेकिन ये अभी आगे देखने वाली बात होगी। अगर ये दोनों कोलैबोरेट होता है तो मामला संगीन होगा, अन्यथा अगर सिर्फ पीआर के हिसाब से देखें तो पीआर के हिसाब से पीआर एजेंसीज का उपयोग करना, किसी अपनी छवि चमकाना, ये सारी चीजें करना वो तो सामान्य बात है, वो किसी कानूनी कार्रवाई के दायरे में नहीं है। क्या ये किसी साजिश का हिस्सा है, ये देखना होगा। आप बने रहिए देवेंद्र हमारे साथ। अब श्रेयसी नाम के एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बात आपको सुनाते हैं। श्रेयसी ये कहती है कि कांग्रेस पैसे देकर प्रोपेगेंडा सेट करती है। तो वहीं दीपक ममगाई नाम के एक इन्फ्लुएंसर का ये कहना है कि कुछ लोग बीजेपी से नफरत करते करते देश से नफरत करने लगे हैं। आज सुबह मैंने ये मैसेज रिसीव किया कि आप एआई समिट को बदनाम करके एक वीडियो बना दो, हम आपको 25,000 दे देंगे। ये स्ट्रैटेजी है कांग्रेस वालों की, ठीक है, ये कांग्रेस के मेंबर से ही आया है ये मैसेज। तो सोचो, ये लोग ऐसे ही पैसे देकर इन्फ्लुएंसर्स खरीद के प्रोपेगेंडा सेट करते हैं और लोगों को उल्लू बनाते हैं। इन्होंने सारी बेशर्मी की हद पार कर दी है। अब ये पैसे उड़ा के नैरेटिव चेंज करवाना चाहते हैं लोगों का। शेमलेस। कुछ लोग अब बीजेपी से नफरत करते करते देश से नफरत करने लगे हैं। दिल्ली में जो एआई समिट हुआ, सोशल मीडिया पर नेगेटिव पेड कैंपेन चला के इस इवेंट के खिलाफ बात की गई, लेकिन जब मैं खुद इस इवेंट में गया तो सोशल मीडिया पर जो दिखाया जा रहा था उससे बिल्कुल ही अलग चीज हो रही थी। इंटरनेट चल रहा था, यूपीआई कार्ड सब एक्सेप्ट हो रहे थे, डायरेक्ट मेट्रो से एंट्री थी, हर तरफ हाई सिक्योरिटी थी, दुनिया की सारी बड़ी एआई कंपनीज यहाँ पर थी, इंडिया की एआई कैपेबिलिटी यहाँ पर दिखाई जा रही थी। तब भी कुछ दिमाग से मासूम लोग देश के इतने बड़े इवेंट के खिलाफ बात कर रहे थे। वहीं इंस्टाग्राम पर एक छोटा तूफान नाम से तेज चला रही अनुष्का ने कांग्रेस की पीआर टीम को बेवकूफ कहा।
अनुष्का का यह कहना है कि वो एआई समिट को लेकर पॉजिटिव वीडियो बना रही थी, इसके बावजूद उन्हें अप्रोच किया गया। कलिक युग नाम के पेज चला रहे ठाकुर उदय राज सिंह ने कहा कि कांग्रेस की तरफ से उन्हें तो 1.5 लाख तक के ऑफर दिए गए। मैंने बेवकूफ लोग देखा है, बहुत बेवकूफ लोग देखा है, पर कोई भी कांग्रेस की पीआर टीम से क्लोज नहीं आ पाया। दे हैव सेंट मी अ टेक्स्ट, मी जो उनकी 4 दिन से बुराई कर रहा है उसे उन्होंने टेक्स्ट भेजा है कि यार आप थोड़ी बुराई कर दो एआई समझ के कि कितना घटिया मिसमैनेजमेंट था। हाँ जी, मिसमैनेजमेंट तो था, पर वो आपकी तरफ से था, हमारी तरफ से नहीं था। रिसर्च कर लेते थोड़ा, मेरी आईडी में 2-3 वीडियो देख लेते मैम, बट हाँ, रिसर्च फ्रॉम कांग्रेस, आई एम ओनली डन दैट, आई एम एक्सपेक्टिंग इट फ्रॉम यू ऑल। तो ये पीआर तो चलेगा नहीं आपका। थैंक यू सो मच। मुझे 1.5 लाख दिया जा रहा था एंटी नेशनल वीडियो बनाने के लिए। एआई समिट का ये नंगा नाच तो सबने देखा ही होगा, ये किसने कराया ये भी आपको पता होगा। लेकिन इससे भी घिनौनी चीज पता है क्या हुई? जब आज पूरे देश में इनकी थू-थू हो रही है तो इस नंगे नाच को जस्टिफाई करने के लिए हम क्रिएटर्स को मोटा पैसा दिया जा रहा है, जिसमें हमें मोदी या बीजेपी के विरोध में नहीं बल्कि देश के विरोध में बोलने को कहा गया। इनकी सोच देखिए कितनी घटिया हो चुकी है। साला रूलिंग गवर्नमेंट को गिराने के चक्कर में देश गिराने पर उतर आए हैं ये लोग। लेकिन इस देश में सच बोलने पर पता है क्या होता है? अभी कुछ लिबरल्स कमेंट में आके मुझे अनपढ़ बोल जाएंगे, और आप भी ये सच्चाई बिल्कुल शेयर मत करना, वरना आपको भी अंधभक्त का टाइटल दे दिया जाएगा। तो अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच किया गया। एक और इन्फ्लुएंसर अभिषेक का यह कहना है कि कांग्रेस चाहती थी कि शर्टलेस प्रोटेस्ट को भगत सिंह और महात्मा गांधी के आजादी के संघर्ष से तुलना करने को कहा गया था। तो वहीं देव वैदिक एक्स्ट्रा नाम से पेज चला रहे देव का कहना है कि कांग्रेस एक्सपोज हो गई है, और अगर कहीं एआई समिट को लेकर नेगेटिव वीडियो मिले तो समझ लेना कि उसके पीछे देश विरोधी ताकतों का हाथ है। सब बिकते हैं, बस कीमत लगानी आनी चाहिए। यही सोच के मुझे भी एक बढ़िया रेट ऑफर हुआ, जिसकी एक सिंपल कंडीशन थी, बिना किसी एनालिसिस के एआई समिट को क्रिटिसाइज करते हुए एंटी इंडिया नॉइज को एम्पलीफाई करना था। और सबसे मेन बात, वो चाहते थे कि इन शर्टलेस सलमान खानों के प्रोटेस्ट को जस्टिफाई करूं, वो भी भगत सिंह और गांधी जी के प्रोटेस्ट से कंपेयर करके। क्या बेहूदगी है ये? देखो, लेफ्ट विंग हो या राइट विंग, ऐसी पीआर फैक्ट्रीज हर जगह चलती हैं, लेकिन देश की इज्जत को ही कंटेंट बना दिया, ये अलग सीन था भाई। अब मेरा डिसीजन तो आपको पता ही है, बाकी वैसे मुझे लगता नहीं कि किसी और सेंसिबल क्रिएटर ने ऐसा भगत सिंह वाला बेसलेस कंपैरिजन किया होगा। जितनी लोगों की सैलरी नहीं होती ना, उससे ज्यादा मुझे पैसा ऑफर किया गया और बोला गया कि एआई समिट के बारे में आप वीडियो बना दो और उस वीडियो में 2-3 नेगेटिव बातें बोल देना बस। ठीक है, माना बहुत सारे क्रिएटर्स व्यूज के लिए, पैसों के लिए वीडियो बनाते हैं, लेकिन ऐसा पैसा मुझे नहीं चाहिए जिससे मेरे देश का नुकसान हो, जिससे मैं देश का गद्दार बन जाऊं। अच्छा, एक बात समझो, मैंने एआई समिट के ऊपर एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने नेगेटिव बातें की एआई समिट के बारे में, और वो वीडियो वायरल हो गई। उस वीडियो को पूरी दुनिया देखेगी और उससे क्या होगा? इंडिया का नुकसान होगा। जो फंडिंग इंडिया में आएगी वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। जो एआई कंपनीज हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रही होंगी वो भी नहीं आएंगी। जो एआई समिट का उद्देश्य था वो अधूरा रह जाएगा। तो कुछ भी करके जो ये देश विरोधी ताकतें हैं एआई समिट को एक असफल आयोजन बताना चाहती हैं। तो अगर आपको कोई ऐसी वीडियो दिख रही है ना जिसमें एआई समिट के बारे में नेगेटिव बातें की गई हैं, तो समझ लेना इसके पीछे देश विरोधी ताकतों का हाथ है। और देवेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए। देवेंद्र, 8 से 10 इन्फ्लुएंसर्स की बात तो हमने सुना दी, कई और ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो शायद सामने भी नहीं आए होंगे, जिनको ऑफर्स भी दिए गए होंगे, और शायद कईयों ने ऐसा नेगेटिव जो कैंपेन है वो किया भी होगा। ऐसे में अब और क्या एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है? क्या कोई एफआईआर दर्ज कराई जाएगी? और इसके साथ साथ एक और जो प्रोटेस्ट, शर्टलेस प्रोटेस्ट हुआ था, उसको भी जस्टिफाई करने के लिए पैसे दिए जा रहे थे, 1.5 लाख तक के ऑफर दिए जा रहे हैं। बिल्कुल गुलका, और आमतौर पर अगर आप देखें तो खासतौर पर जब चुनाव होता है तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जैसे पिछले लोकसभा चुनाव से पहले भी आपने देखा होगा कि न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में बैठे जो इन्फ्लुएंसर हैं कई सारे, जैसे जर्मनी में बैठा है कोई या कहीं और बैठा है, तो वहाँ से भी भारत को लेकर और भारत की सरकार के खिलाफ अचानक से वीडियो बनाना शुरू कर दिया था। तो सबके पीछे मंशा आप समझ सकती हैं कि क्या रहती है, और उसके पीछे जो तरीका होता होगा वो किस प्रकार का होता होगा, किन तरीक़ों से उन्हें प्रभावित किया जाता होगा। तो वो चीज़ें तो चलती थी, लेकिन ग्लोबल समिट के दरमियान इस तरह की चीज़ हो, समिट को लेके हो, एआई समिट जिसमें भारत एक उभरती हुई ताकत बनना चाहता है, एक सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है, पहली बार ग्लोबल साउथ में भारत में एआई समिट हो रहा है, और उस समिट को इस प्रकार से अगर डिफेम करने की कोशिश की जाए तो समझा जा सकता है कि उसके पीछे मंशा कैसी थी और हथकंडा जो था वो कितना विचित्र था जब ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंसर आके इस प्रकार के दावे कर रहे हैं। और जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि क्योंकि इस मामले पर ऑलरेडी पुलिस कार्रवाई चल रही है, संगीन धाराओं के तहत चल रही है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने जाके वहाँ टॉपलेस प्रदर्शन किया था, तो ऐसे कंडीशन में उनसे पूछताछ में ये चीज़ भी निकालने की कोशिश की जाएगी कि क्या उनके इस अभियान में
इस प्रकार का नैरेटिव भी शामिल था, क्या उसके लिए भी पैसे दिए गए थे? ये सारी चीज़ें पुलिसिया जांच में आगे पूछताछ के बाद ही होगी। अभी तो आपने देखा कि हिमाचल प्रदेश में अगर दिल्ली पुलिस की टीम गई थी तो किस प्रकार से वहाँ हिमाचल प्रदेश जहाँ की कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहाँ की पुलिस के साथ झड़प भी हुई। लेकिन ये मामला बहुत संगीन है और पुलिस इसमें बहुत ठोस कार्रवाई करते नजर आ रही है, तो तय मानिए कि मामला ये काफ़ी आगे तक जा सकता है। काफी आगे तक जा सकता है। आप देश के खिलाफ तो नहीं जा सकते, आप सरकार के खिलाफ, सरकार का विरोध कर सकते हैं, उनके खिलाफ जा सकते हैं, लेकिन आप देश का विरोध नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी किताब में विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी को फटकार लगाई, शो कॉज नोटिस जारी किया और डायरेक्टर को यह कहा कि आखिर इस तरीके का चैप्टर क्यों इंक्लूड किया गया। वहीं शिक्षा सचिव को यह नोटिस जारी किया गया है और माफी एनसीईआरटी की तरफ से मांगी गई थी, उस चैप्टर को हटाने की बात भी कही गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माफी से काम नहीं चलेगा, जवाबदेही तय होने तक सुनवाई जारी रखेगी। वहीं एनसीईआरटी बताए कि इसके पीछे कौन है, इसके पीछे क्या कारण है। सुप्रीम कोर्ट ने किताबों की सभी कॉपी हटाने का भी आदेश दिया, फिर चाहे वो ऑफलाइन मीडियम में हो या फिर डिजिटल मीडियम में हो। वहीं अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी। तो एनसीईआरटी में करप्शन इन जुडिशरी को लेकर एक चैप्टर था, उस चैप्टर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। अतुल भाटिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस मामले पर। अतुल, जिस तरीके से पूरा मामला हुआ, कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना पड़ा, एनसीईआरटी बैकफुट पर आई, माफी भी मांगी, लेकिन कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया। जो मामले के अंदर स्वतः संज्ञान लिया था तो वो एक्शन लिया था और उसके बाद आज इस पूरे मामले पर सुनवाई इस पूरे मामले में शुरू हुई। तो केंद्र सरकार की तरफ से मेहता उन्होंने बिना शर्त तरीके से, क्योंकि जब जुडिशरी की बात करते हैं तो जुडिशरी का ऐसा इंस्टीट्यूशन है जब लोग हर तरफ से हताश हो जाते हैं तो जुडिशरी की तरफ आते हैं। और जिस तरीके से टारगेटेड तरीके से जो है जुडिशरी को जो है टारगेट किया गया इस चैप्टर को करके, आज सीजीआई की तरफ से कड़ा रुख अपनाते हुए कंप्लीट एक जो है बैन का ऑर्डर दिया गया है, सीजर का ऑर्डर दिया गया कि एक भी कॉपी जो है मार्केट में नहीं जो है प्लेस होनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने जो है शो कॉज नोटिस जो है इशू किया है कंसर्न सेक्रेटरी को, एनसीईआरटी के डायरेक्टर को, कि उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और अदर जो है क्लॉजेज में उनके खिलाफ एक्शन क्यों न लिया जाए। देखिए, जहां तक जब इस तरीके की बात करते हैं, देखिए एज ए मेंबर ऑफ बार, क्योंकि हम लोग जो बार एंड बेंच दोनों जो है इंटीग्रल पार्ट हैं एक दूसरे का, और इस तरीके से इंस्टीट्यूशन पे टारगेट करना, क्योंकि जब बात आती है कि जुडिशरी की बात आती है, जब जुडिशियल इंस्टीट्यूशन पे टारगेट करते हैं तो आप बार के लोगों पे भी टारगेट करते हैं। तो इस तरीके का टारगेट करना, क्योंकि जब बात जुडिशरी इसी सिर्फ आप कहते हैं करप्शन, तो करप्शन तो सबसे ज्यादा इन्वॉल्व जो है ब्यूरोक्रेसी में है, सबसे